समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। विद्वान लोग बताते हैं कि ईश्वर का आनंद भोगने के बाद जीवात्मा तृप्त हो जाता है। फिर उसको भौतिक सुखों को भोगने की इच्छा नहीं होती। इसमें दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे भुने हुए चने हैं और मिठाई सामने रखी है। जिस व्यक्ति ने दोनों का स्वाद चखा है, दोनों का स्वाद जानता है, तो वो मिठाई का ग्रहण करेगा, भुने हुए चने का ग्रहण नहीं करेगा सामान्य स्थिति में। इसी प्रकार से जैसे भौतिक विषयों का सुख होता है, आलस्य में भी सुख होता है। व्यक्ति ढीला ढाला काम करने में उसको अच्छा लगता है, आराम मिलता है। पुरुषार्थ करने में उसको कष्ट होता है। तो जब व्यक्ति पुरुषार्थियों का संग करके पुरुषार्थी बनता है और पुरुषार्थी होने का सुख जब उसको मिलता है, फिर आलस्य करने के सुख में उसकी इच्छा नहीं होती, फिर वो आलस्य नहीं करता। इसी प्रकार से मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है। मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण ना हो, जैसा चाहा वैसा भोग लिया, उसमें भी सुख होता है। और एक मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने से जो सुख होता है वो अलग प्रकार का होता है, विशेष होता है। तो जिसने मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने के सुख का अनुभव कर लिया है, वो फिर अनियंत्रण के सुख की इच्छा नहीं करता। फिर वो अनियंत्रित नहीं होता, नियंत्रित ही चलता है। इसी प्रकार से स्वार्थ का भी सुख होता है। जीवात्मा को स्वभाव से स्वार्थी कहा गया है और जीवात्मा स्वभाव से लोभी भी बताया जाता है। और वो जो उसका स्वार्थ है, स्वभावतः लोभ है, स्वभावतः वो निमित्त से दूर होता है। ईश्वर से जब उसको वेद विद्या की प्राप्ति होती है, ईश्वर को देखता है कि ईश्वर परोपकारी है, तब फिर उसके अंदर परोपकार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती। तो स्वार्थी होने का भी सुख है। मेरा काम निकल जाए, मुझे मिले, मेरे परिवार को मिले, दूसरे को ना मिले। और एक परोपकार करने का भी सुख होता है, आनंद होता है। लेकिन परोपकार करने का आनंद विशेष होगा। स्वार्थ का सुख तो
सामान्य सुख होगा, विषयों के सुख के समान क्षणिक होगा, दुख मिश्रित होगा। परोपकार करने का जो सुख है वो विशिष्ट होगा, स्थायी होगा। तो जब व्यक्ति परोपकार करने के सुख का अनुभव कर लेता है, फिर वो स्वार्थी नहीं होता, स्वार्थ पाने की इच्छा उसके अंदर उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार से झूठ, छल, कपट, बेईमानी करने में भी आनंद आता है, सुख मिलता है। और मेहनत ईमानदारी से काम करने में भी सुख मिलता है। तो जिसने मेहनत ईमानदारी से काम करने के सुख का अनुभव कर लिया है, वो फिर बेईमानी, छल कपट नहीं करता। लेकिन उस सुख को अनुभव करने के लिए धैर्य की अपेक्षा है। एक दो बार मेहनत ईमानदारी से काम करने पर वो सुख अनुभव नहीं आएगा, लंबे समय तक नियम से करना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक अंदर का सुख होता है, एक बाहर का सुख होता है। ध्यान में हम बैठते हैं, ध्यान से भी सुख मिलता है, और बाहर के विषयों को देखने से, सुनने से, उससे भी सुख मिलता है। तो जिसको ध्यान का सुख मिलता है वो बाहर के सुखों से अधिक है, उत्कृष्ट है। फिर उसको बाहर के विषयों में सुख लेने की इच्छा नहीं होती। अब जिसकी समाधि लग गई है, संप्रज्ञात समाधि लग गई है, उसके अंदर भी सांसारिक विषयों को भोगने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। उसने तो समाधि का सुख ले लिया है, तो फिर सांसारिक सुखों को भोगने की इच्छा क्यों उत्पन्न हो रही है? योग दर्शन के तीसरे पाद में सूत्र आता है, स्थानीय उपनिमंत्रणे संग समयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। जिसने समाधि का सुख ले लिया है, जिसकी संप्रज्ञात समाधि लग गई है, उसको भी सूत्र के माध्यम से सतर्क सावधान किया गया है कि विषयों में आसक्त ना होना, अभिमान ना करना, नहीं तो अनिष्ट होगा। अर्थात ऐसी स्थिति में भी संप्रज्ञात समाधि लगने पर भी व्यक्ति फिर सांसारिक विषयों में सुख लेने की इच्छा कर सकता है। यद्यपि उसको अंदर का सुख मिल रहा है, वो बाहर के सुख से श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो इसमें कारण क्या है? कारण क्या है इसमें कारण ये हो सकता है कि या तो उसके समाधि के सुख के संस्कार कम हैं और सांसारिक विषयों के सुख लेने के संस्कार अधिक हैं, उनका पलड़ा भारी है। तो इस कारण से जब तक पलड़ा बराबर ना हो जाए समाधि के सुख का, अथवा उसका पलड़ा समाधि के सुख का भारी ना हो जाए, तब तक उसको बहुत सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता है। परंतु जिसको ईश्वर का आनंद मिल गया है, उसके विषय में बताया जाता है कि फिर वो गिरता नहीं है। जैसे संप्रज्ञात समाधि वाला विषयों में आसक्त हो सकता है, अभिमानी हो सकता है, ईश्वर साक्षात्कार वाला नहीं हो सकता। उसमें कारण यह समझ में आता है कि ईश्वर की ओर से उसको विशेष ज्ञान मिलता है। संप्रज्ञात समाधि में वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस कारण से ईश्वर प्रत्यक्ष वाले योगी की
फिर सांसारिक विषयों में सुख लेने की इच्छा उत्पन्न नहीं। तो हमें सांसारिक सुखों से अथवा दुर्गुणों के सुखों से छुटकारा पाके अच्छे गुणों, अच्छे कर्मों, अच्छे स्वभावों के सुखों को अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए कि ये हमने अच्छा गुण धारण किया है, इससे मेरे को सुख हो रहा है। उस सुख की अनुभूति करना और उस अनुभूति को उठाना। परोपकार किया है, परोपकार से आपको सुख हुआ, आनंद हुआ, उस आनंद का अनुभव करना। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति अच्छे काम करता है पर वो अच्छे आनंद में जो सुख हो रहा है वो उसका अनुभव करने का प्रयास नहीं करता और फिर उस अनुभूति को उठाता नहीं है स्मृति के रूप में। इस कारण से फिर उसके संस्कार नहीं पड़ते। तो अच्छे गुणों, अच्छे कर्मों, अच्छे स्वभावों को धारण करने में जो हमें सुख होता है उस सुख को अनुभव करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और वो अनुभव कब करेंगे? जब संकल्प होगा कि मुझे अच्छे गुणों, अच्छे कर्मों, अच्छे स्वभावों में जो सुख होता है मैं उसका अनुभव करूँगा। और अनुभव करने के बाद उसको बार बार उठाना चाहिए जिससे कि उसके संस्कार मजबूत बने और दुर्गुणों के, बुरे कर्मों के, बुरे स्वभावों के जो संस्कार हैं वो उससे दबे, नष्ट हो। ऐसा करता है। यहीं तक।